हमने 26 जनवरी की परेड बहुत बार देखी है, पर कभी ये सोचा है कि कैसे इंडियन फोर्सेस इतने बड़े नंबर्स में जवानों और इक्विपमेंट को एक्सरसाइजेस के लिए बॉर्डर्स के पार और कन्फ्लिक्टेड एरियाज में मूव करती है। इंडिया के पास सिर्फ एक बड़ी आर्मी नहीं, इंडिया के पास दुनिया के सबसे डिफिकल्ट टेरेन्स भी है, जैसे हिमालयाज, डेजर्ट्स, जंगल और कोस्ट लाइन्स। आज हम देखेंगे कि इंडियन आर्मी का स्केल कितना बड़ा है, इंडिया की टेरेन्स कितनी टफ है और कैसे विद इन डेज इंडियन फोर्सेस टैंक्स और ट्रूप्स को बॉर्डर्स तक पहुंचाती है। इंडिया के पास 14.5 लाख एक्टिव मिलिट्री पर्सनल्स हैं, 11 लाख रिजर्व ट्रूप्स हैं, 9,000 से ज़्यादा मेन बैटल टैंक्स हैं, 15,000 से ज़्यादा आर्टिलरी गन्स हैं, 2,000 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट्स हैं और 170 से ज़्यादा नावी वॉरशिप्स भी हैं। और पिछले कुछ सालों में इन सब का नंबर रैपिडली इंक्रीज हो रहा है, यानी इंडिया दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट स्टैंडिंग मिलिट्री फोर्स रखता है। लेकिन असली चैलेंज आर्मी का साइज नहीं, चैलेंज है इन सभी ट्रूप्स और इक्विपमेंट को इंडिया के डिफिकल्ट टेरेन्स में मूव करना। नॉर्थ में 20,000 फीट के हिमालयाज, वेस्ट में थार डेजर्ट जिसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है, ईस्ट में डेंस नॉर्थ ईस्ट जंगल्स और साउथ में 7,000 किलोमीटर से ज़्यादा कोस्ट लाइन। हर टेरेन अलग लॉजिस्टिक्स डिमांड करती है। सियाचिन ग्लेशियर में इंडियन सोल्जर्स -50 डिग्री सेल्सियस में भी तैनात रहते हैं और राजस्थान में 50 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में भी। दुनिया की कोई भी आर्मी को एक साथ इतना डाइवर्स टेरेन हैंडल नहीं करना पड़ता। बाय रोड, इंडिया का बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO 60,000 से ज़्यादा किलोमीटर की स्ट्रेटेजिक रोड्स मेंटेन करता है। एग्जांपल्स, अटल टनल जो 9.02 किलोमीटर लंबा है और हिमाचल टू लद्दाख से पूरा साल कनेक्ट रहता है। सिला टनल अरुणाचल प्रदेश की फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट के लिए, और जोजिला टनल जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और कश्मीर टू लद्दाख को पूरे साल कनेक्ट रखेगा। इसी रोड नेटवर्क की वजह से टैंक्स और आर्टिलरी हिमालयस तक पहुंचती हैं। रोड्स के बाद आता है बाय रेल। इंडियन आर्मी का हैवी इक्विपमेंट जैसे टैंक्स, हाउविट्जर्स, मिसाइल लॉन्चर्स सब मिलिट्री रेल रैक्स के थ्रू मूव करते हैं। एक सिंगल ट्रेन में 40 से 50 टैंक्स ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं। उसके बाद आता है बाय एयर। इंडियन एयरफोर्स 250 से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट यूज़ करती है, जिसमें 11 C-17 ग्लोबल मास्टर, 17 रशियन IL-76, 12 C-130J सुपर हर्क्यूलिस, 90 यूक्रेनियन AN-32, 54 डॉर्नियर DO-228, 15 और चिनूक हेलीकॉप्टर्स जैसे कई और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स। ये एयरक्राफ्ट्स ट्रूप्स और टैंक्स को हाई एल्टीट्यूड एरिया में डिप्लॉय करते हैं। 2020 के गलवान क्लैश के बाद इंडिया ने 50,000 से 68,000 ट्रूप्स लद्दाख में डिप्लॉय कर दिए थे विद इन वीक्स। हैवी टैंक्स जैसे 90 से ज़्यादा T-90 बीस्मास, 130 BMP इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल्स, रेडार सिस्टम्स और आर्टिलरी गन्स, जिससे टोटल 9,000 टन्स का लोड डिप्लॉय कर दिया था। और ये सब लद्दाख के 14,000 से 18,000 फीट के एरिया में हो रहा था। चाइना को शौक इस बात का था कि इंडिया ने इतनी फास्ट मिलिट्री मोबिलाइजेशन कैसे की। इतनी मुश्किल टेरेन में इक्विपमेंट चलाना भी बहुत मुश्किल होता है, जैसे T-90 भीष्मा, अर्जुन MBT, BMP-2 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स। हाई एल्टीट्यूड में ऑक्सीजन की कमी, नैरो रोड्स और -20 डिग्री के टेम्परेचर में अपनी फुल पोटेंशियल में काम नहीं कर पाते। इसीलिए अब इंडिया में इन सब चीज़ों को टैकल करने के लिए इंडिजीनियस इक्विपमेंट बनाए जा रहे हैं, जैसे जोरावर लाइट टैंक बाय DRDO एंड L&T, भारत लाइट टैंक बाय AVNL, वैप 8x8 एम्फीबियस आर्म्ड व्हीकल बाय टाटा एंड DRDO, एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, HAL प्रचंड लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर्स जैसे कई और सिस्टम। इंडिया का ये लॉजिस्टिक सिस्टम इंश्योर करता है कि चाइना के अगेंस्ट नॉर्दर्न बॉर्डर सिक्योर रहें, पाकिस्तान के अगेंस्ट डेजर्ट फ्रंट रेडी रहें और इंडियन नेवी इंडियन ओशन पे कंट्रोल रख सके। इसीलिए इंडिया को मल्टी फ्रंट मिलिट्री पावर कहा जाता है। इंडियन आर्मी सिर्फ बॉर्डर पर हमारी रक्षा नहीं करती, वो देश के अंदर भी हमारी रक्षा करती है, चाहे कोई डिजास्टर हो या इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट। और इस सब के लिए हम अपनी फोर्सेस को सैल्यूट करते हैं। जय हिंद।